एक बार तो क्षमा है। जैसे आज हमने सत्संग सुना और हमें पश्चाताप हुआ कि हमारे द्वारा बहुत पाप हुए। हृदय में ठान लिया, अब लो नशानी अब ना नशे। आज तक गलत किया, हे शरणागत प्रतिपाल प्रभु, अब मेरे से गलती नहीं होगी। और प्राणपण से इस बात का निर्वाह किया कि मैं मर सकता हूं पर पाप नहीं कर सकता। खत्म हो गया। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान करें मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम मेरी शरण में आ जाओ। पर इसका मतलब ये नहीं जो आपने कहा कि पाप किया श्री जी क्षमा करो, फिर पाप किया फिर श्री जी क्षमा करो। तो हमने स्वभाव बना लिया कि नए नए पाप करते रहें और भगवान तो कानून कानून होता है। अगर अपना बेटा भी कानून में फंस जाए तो आप छुड़ा नहीं सकते। ईमानदारी से, बेईमानी की बात हम नहीं कहते, हमारे भगवान के यहाँ ईमानदारी चलती है। अगर आप कानून में फंसे तो अवश्य में वो भोक्तव्यम, ये भगवान के वचन है, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अपने शुभ और अशुभ कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। तो ये डरो, इसका मतलब ये नहीं कि आप राधा राधा कह लोगे और श्री जी क्षमा करो तो क्षमा हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। हर अपराध करने वाला हाथ जोड़कर यही कहता कभी नहीं करूंगा, क्षमा होता है क्या? तो ये ध्यान रखना कि एक बार हमको पता चला कि हम पाप कर रहे हैं और भगवान की शरण में आए और बंद कर दिया, तो अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसिता हिस्सा। घोर पापी दुराचारी भी रास्ता है भगवान की शरण में होकर, वो निष्पाप होकर भगवान को प्राप्त हो सकता है। लेकिन यदि आपने स्वभाव बना रखा है कि पाप किया और जय श्री राम जय राधा, काम नहीं करेगा। ये बात तुम्हारी काम नहीं करेगी, तुम्हें कानून दंड देगा ही, भागवतिक कानून तुम्हें दंड देगा ही। इसलिए भाई सुधर जाओ। भय से हम अपनी इंद्रियों को काबू में कर सकते हैं, समझा के नहीं। समझा के तो थोड़ी देर समझाया और जन में वेग आया काम क्रोधादि का, तो इंद्रियां फिर वैसे व्यवहार करने लगती हैं। और भय से, भय बिनु होए न प्रीति, 3 दिन उपवास करके समुद्र को मनाते रहे राम जी, नहीं माना। वह लक्ष्मण बाण सरासनानु शोषों वारिद विषिक कृतानु, सट सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति।